साथियों हम जीके की बात करेंगे। जीके 20 मार्क्स का आएगा, तो जीके में क्या पढ़े जो सबसे ज्यादा 2023 की एग्जाम में पूछा गया है। तो हम बात करते हैं एमपी जीके। एमपी जीके की बात करेंगे तो सर्वाधिक यदि मध्य प्रदेश में जनजाति है, पूरे भारत में जनजाति में से क्वेश्चन उनके कल्चर के बारे में जरूर पूछा गया है। जनजाति का डांस, नृत्य और कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, तो नदियों के मायकों में से मतलब अर्थात नदियों के बारे में से पूछा गया है। तीसरी बात, यदि हम बात करते हैं पूरे भारत में सर्वाधिक यदि नेशनल पार्क है तो वो है मध्य प्रदेश में है। तो नेशनल पार्क, जनजाति, नदी, नेशनल पार्क और साथ साथ में एक जिले से संबंधित हर उसमें पूछा ही गया है। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में जरूर पढ़े, जनजाति, नदी, नेशनल पार्क। प्रमुख पुरुष के बारे में भी पढ़े, जो यदि राजनीतिक क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा काम किया गया उसमें से जरूर पढ़े। ये मध्य प्रदेश की जीके रहेगा। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 3 भागों में बांटा जाए तो प्राचीन इतिहास या उससे सबसे ज्यादा पूछा गया मध्यकालीन, जो इतिहास बाबर के समय से लेकर अंग्रेजों के पहले तक का, बाबर के समय से लेकर तो अंग्रेजों के समय मध्यकालीन वाला इतिहास सबसे ज्यादा पूछा गया। पॉलिटी एक्ट के बारे में पूछा गया। भाई इसमें कोई जीके, इसमें करंट अफेयर भी नहीं बनता है। जो फिक्स है उसको तो पहले पढ़े। भाई हिस्ट्री और पॉलिटी जो एक बार बन चुका है वो कंप्लीट बन चुका है। हिस्ट्री जो घटना घट चुकी है तो इसको पूरी तरीके से यदि पूरा नंबर कवर करना है तो इनमें से जरूर पूछा जाएगा। फिर सबसे ज्यादा यदि जो फिक्स है वो मिससेलेनियस, तो आप साथियों यदि हम बात करते हैं लुसेंट के विविध वाला जो क्वेश्चन है वो जरूर देख ले। विविध वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि 2023 में सबसे ज्यादा क्या क्या पूछा गया। डांस हर स्टेट का एसएससी का फेवरेट रहा है, डांस पूछना। और साथ साथ में मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में एक डांस हर स्टेट का पूछा गया, तो डांस को जरूर करें। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट जो पूछा गया कि पूरे हर मंथ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट रहती है, तो पूरे साल की इंपॉर्टेंट डेट जरूर करें। इस बार इन्होंने बुक के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया, तो बुक भी आप करें। स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन जरूर आया है, स्पोर्ट्स के सबसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, जरूर आया है। कैबिनेट के साथ साथ कंपनी के सीईओ या कंपनी का कौन बना, अध्यक्ष कौन बना, ये जरूर पढ़े, ये फिक्स पूछा गया। उसके बाद मिसलेनियस पढ़े। जियोग्राफी में से कहीं किसी शिफ्ट में आया है, किसी में नहीं आया है। तो साथियों यदि 20 में से आपने कुछ नहीं करा है तो जनजाति, नदी, नेशनल पार्क, जिले के बारे में जरूर पढ़े। मध्यकालीन पढ़े। इधर एक्ट है मुश्किल से इसके अंदर आप देखिए 220 क्वेश्चन का है। यदि आपने एक गौरव कुमार का उत्कर्ष क्लासेस का एक वीडियो है वो जरूर देख ले, 9 मिनट का, उसमें पूरे पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट है वो पूरा कवर हो जाएगा। उसी के बाद ये जरूर करें डांस डेट बुक। इनमें से 20 में से आप मान सकते हैं इसमें 15 के आसपास तो आपके नंबर आ जाएंगे साथियों। तो अब हम बात करते हैं साइंस की। जो साइंस 15 नंबर का रहेगा, तो 15 नंबर का रहेगा, इसमें आप देखोगे फिजिक्स को डिवाइड कर देते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी हम दो भागों में बांटते हैं। तो जूलॉजी के रूप में है, जूलॉजी के बाद बॉटनी में। तो साथियों इस बार की जितनी भी एग्जाम हुई है बायोलॉजी के साथ साथ इस बार केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछा गया। बायोलॉजी भी पूछा और केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन कम देखने को मिले। तो यदि आप देखोगे केमिस्ट्री में भी आप देखोगे तो केमिस्ट्री को पहले कवर करें, बायोलॉजी में जूलॉजी को करें, बीच बीच में बॉटनी में वर्गीकरण के बारे में जरूर पूछा गया। तो ये तमाम क्वेश्चन है। मैं इसका साइंस का एक पूरा टॉपिक वाइज फिर से मैं बताऊंगा, एक वीडियो जरूर बताऊंगा। तो साथियों यदि आपने मैथ्स के बारे में मैंने बताया है, रीजनिंग के बारे में बताया है और जीके के बारे में, और लास्ट में जो टॉपिक आपका सबसे ज्यादा आता वो पहले करें, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। आज प्रेजेंट की एग्जाम को देखते हुए वो देखे कि ये कंपनी ले रही है, इसके पास कंटेंट नहीं है। अब कंटेंट नहीं है तो कहां से उन्हीं पेपरों के आसपास पूछेगा, क्योंकि हम आबकारी, पटवारी की फॉरेस्ट, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4 जितने भी एग्जाम थे, 1 नहीं वर्ग 1 और वर्ग 2 के भी देखा जाए हर सब्जेक्ट का, तो पूरा उसी के एनालिसिस के आधार पर बताया साथियों पूरा टॉपिक। इसके बाद आपको टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि आप टेस्ट नहीं दे पाते तो आप लोगों ने यदि एग्जाम दिया होगा तो मोस्टली कहीं बच्चों को ये हुआ होगा कि 100 क्वेश्चन से रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हुए भी गलत हो जाते। जब आप सेंटर से बाहर निकलते हो तो तब पता चलता है ये आता था इसका आंसर, वो गलतियां टेस्ट के पेपर में हो जाती है। यदि टेस्ट पेपर में गलतियां करके उसको सुधार कर सकते हैं और मोस्टली वहां पर आप बिल्कुल सटीक आंसर लगाओगे। और आपका ये भी पता रहेगा, मोटिवेशनल रहता है यदि आप टेस्ट देते हो कि कितने नंबर आ रहे कितने नहीं आ रहे। जो भी टॉपिक आप कवर करो, पहले ये टॉपिक कवर करें, कम समय बचा है आपके पास। साथियों हमारी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है। एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप का आप लोगों को पता है, उसका फॉर्म फिल हो गया है। जो कैंडिडेट यदि जो स्टूडेंट एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफलाइन बैच सुबह 9 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक क्लास कंटिन्यू चल रही है। आपको 3 घंटे की क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट और यहीं पर बैठकर आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना, डाउट क्लियर करना है। और इसके बाद आप देखोगे एसएससी और बैंकिंग की लगातार सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो शाम के 8 बजे तक लगातार क्लासेस रहती है। एक ही स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि 3 घंटे की बैच हुई और घर
जाना, घर बिल्कुल नहीं जाना रहता है। 8 बजे आओ, टिफिन लेकर ही आना रहता है और आपको शाम के 8 बजे तक लगातार पढ़ाई करना है। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल जो अपडेट पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, हार्ड कॉपी में डेली प्रैक्टिस सेट को मिलता है, आपको सारी सुविधा मिलती है, वाईफाई सुविधाएं हैं लगातार। यहाँ पर 2000 यदि हम देखें सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल के 18 टियर 1 में निकाले गए हैं। तो साथियों लगातार यहाँ पर 6 मंथ में हम एग्जाम यदि सही अप्रोच के साथ, सही मेहनत के साथ करते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। जय हिंद साथियों।